हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक और चैप्टर लेके आए हैं और इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, यानी समीकरण का रूपांतरण। इसमें पहला चीज लेके आए, पहला टॉपिक रूट्स विथ साइन चेंज, यानी एक ऐसे इक्वेशन का निर्माण करना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए इक्वेशन whose roots are sign change of the given equations roots। कोई इक्वेशन है, मान लिया जाए कि यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट्स तैयार करते हैं, दो रूट्स होगा इसमें, इसका रूट्स तैयार करते हैं हम लोग, और इसके रूट्स देखने से लगते हैं कि 2 और 3 निकलेंगे, यानी x इज इक्वल टू 2 और 3, दो रूट्स आ गए इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। अब हमारा यहाँ पर क्या इक्वेशन कहता है कि वैसे इक्वेशन का पता करिए जिसका रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का साइन चेंज हो, यानी अब एक नया इक्वेशन डेवलप करना है या क्रिएट करना है जिसका रूट्स -2 और -3 हो जाए, यानी इस इक्वेशन का जो रूट्स है उसका साइन चेंज हो जाए। अगर इसका रूट्स अल्फा बीटा आता तो उसका माइनस अल्फा माइनस बीटा, अगर इसका रूट माइनस अल्फा बीटा आता तो उसका रूट्स प्लस अल्फा और माइनस बीटा होता है, यानी साइन चेंज करके उस इक्वेशन को देखेंगे। तो कैसे देख सकते हैं हम लोग, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक लिए 2 और 3 आया, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को माइनस की जगह पर जरा प्लस कर देते हैं और तब जरा रूट्स निकाल के देखते हैं। इसको देखने से ही लगता है कि इसका रूट्स इस बार -2 और -3 आएगा। इसका मतलब पहले वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन से अंतर यह है, इसका जब रूट्स तैयार किया गया 2 3, और अब नया जो इक्वेशन एक अपने मन से मैंने तैयार किया उसका रूट्स आ रहा है -2, और क्या चेंज किया गया, तो ये जो सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है, यानी सेकेंड टर्म के पहले कोफिशिएंट के पहले साइन चेंज कर दिए, अब बाकी कोई चेंज नहीं, एक्स स्क्वायर का जो साइन है वही रह गया, कांस्टेंट टर्म का जो साइन है रह गया, सिर्फ यहाँ पर सेकेंड टर्म जो 5x है इसका साइन चेंज कर देने पर पूरा का पूरा रूट्स चेंज का साइन चेंज हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ऐसा करना उचित है या अनुचित। तो जरा से एक और क्यूबिक इक्वेशन हमने लिया है और वह है x³ + 6x² + 11x + 6, इसका एक रूट्स निकालते हैं हम लोग, x³ + x² + 5x² + 5x + 6x + 6 = 0। जरा इसमें कॉमन निकालना है, x² यहाँ कॉमन है तो x + 1, इन दोनों से 5x कॉमन निकालना है, 5x कॉमन निकालना है तो x + 1 हो जाएगा, और इन दोनों से 6 कॉमन निकालना है तो x + 1 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन से यदि x + 1 कॉमन निकाल लिया जाए तो ये इक्वेशन मेरा होता है x + 1 x² + 5x + 6 = 0। अभी हमने इसका फैक्टर यहाँ तैयार किया है, x² + 5x + 6, जिसका फैक्टर निकल करके आया है x + 2 x + 3। अब पहले से एक फैक्टर यहाँ पर x + 1 है, और सबको बारी बारी से यदि 0 किया जाए तो x का मान -1 -2 और -3 निकल रहा है, यानी यह जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके 3 रूट्स -1 -2 और -3 होते हैं। अब इसी रूल को फॉलो करें, अगर वहां अल्टरनेट टर्म यानी सेकेंड टर्म का साइन चेंज कर दो, मीनिंग देयर बाय x³ के बाद यहाँ -6x² लगा है, अब फिर 11x के साथ कुछ भी नहीं करें, प्लस 11x, और फिर -6 के साथ साइन चेंज करके जरा देखें कि इस बार रूट्स क्या 1 2 और 3 आते हैं कि नहीं। बिल्कुल उसी तर्ज पर x³ -x² -5x² + 5x + 6x -6 = 0। -5x² - x² that is 6x² plus 5x plus 6x that is 11x minus 6, taking common between x³ and x², again x² common, x minus 1,
माइनस 5x² और 5x में कॉमन निकालें तो 5x, माइनस 5x कॉमन निकालें तो x माइनस 1, और 6x माइनस 6 में कॉमन निकालें 6, तो दिस इज अगेन x माइनस 1। पूरे इक्वेशन से अगर x माइनस 1 एक फैक्टर निकाल लिया जाए तो दिस इज x² माइनस 5x अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी अभी हमने इसका फैक्टर निकाला है x² माइनस 5x प्लस 6, जिसका फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 2 आया है, यानी इसका फैक्टर निकल जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 और इसका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर x के मान निकाले जाएं तो 1 2 3 आ रहे हैं, यानी पहले वाले क्यूबिक इक्वेशन से जो रूट्स निकल के आए थे ठीक उसके साइन चेंज के साथ रूट्स मिल रहे हैं। और किया गया तो यह प्राप्त किया जा सकता है यदि अल्टरनेट टर्म का हम लोग साइन चेंज कर दें तो पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाता है, यानी -1 था +1 हो गया, -2 था तो +2 हो गया, -3 था +3। अब किया गया तो पहले वाले क्यूबिक इक्वेशन में सेकंड टर्म का साइन चेंज कर दिया, थर्ड टर्म का नहीं किया गया, फिर फोर्थ टर्म का यानी कांस्टेंट टर्म का साइन, यानी अल्टरनेट साइन चेंज कर देने पर रूट्स का साइन चेंज मिल सकता है। और इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि पहले हम लोग को सबसे पहले रूल नंबर 2 बता दें, चेंज द साइन ऑफ एवरी अल्टरनेट टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन स्टार्टिंग विद द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म से स्टार्ट लेते हुए प्रत्येक अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज कर देना, यानी सेकंड टर्म अगर प्लस है तो माइनस होगा, थर्ड टर्म को नो चेंज, फिर फोर्थ टर्म अगर होगा प्लस तो उसको माइनस कर देंगे, जो कुछ भी होगा उसका साइन चेंज कर देना है। उसके पहले एक बात का और ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेक द इक्वेशन कंप्लीट इफ इट इज नॉट सो। अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट बना लें। कहने का मतलब कि यदि कोई टर्म मिसिंग है तो सप्लाई द मिसिंग टर्म विथ जीरो कोफिशिएंट्स। अगर कोई टर्म मिसिंग है, मान लीजिए कि क्यूबिक इक्वेशन है उसमें x² वाला टर्म्स नहीं है, तो x² वाले टर्म को 0x² लिख करके आप डाल दें और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो इस बात का पहले ध्यान रखना होगा कि पहले इक्वेशन को कंप्लीट बना लें, बनाने के बाद एवरी अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज कर लें। अब हम लोग इस पर एक और उदाहरण लेकर के देख सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं है इक्वेशन कंप्लीट तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, यह एक 5th डिग्री का इक्वेशन है, लेकिन यह जो है इसमें कुछ टर्म मिसिंग है, जैसे x4 वाला टर्म नहीं है, तो हम सबसे पहले इसमें 0x4 लगा देंगे, यानी जो मिसिंग टर्म है उसको सप्लाई करेंगे 0 कोफिशिएंट लगा करके। और भी देख लेंगे अगर कोई मिसिंग टर्म नहीं है, कोई टर्म मिसिंग है तो उसको लगाएंगे, अगर मिसिंग नहीं है तब तो, अगर मिसिंग नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कहने का मतलब कि 5 फिर 4 पावर फिर क्यूब पावर, इस तरह कर करके इक्वेशन को कंप्लीट करना है। 3x² प्लस 9x माइनस, सो सबसे पहले इसमें मिसिंग टर्म डाल दिया गया, x4 इसमें नहीं था, उसको 0 लगा के डाल दिया। अब हमारा लक्ष्य क्या, हमारा क्या करना है, तो अल्टरनेटली साइन चेंज करना है। अल्टरनेटली साइन चेंज करना है किसका मतलब कि फर्स्ट टर्म का नहीं, सेकेंड टर्म से सबसे पहले साइन चेंज कर दिए, थर्ड टर्म का साइन नहीं चेंज करेंगे, फोर्थ टर्म का फिर साइन चेंज कर दिए, फिफ्थ टर्म का नहीं करेंगे, और कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज कर दिए। यही वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगा, खाली इसमें से जरा 0 को हटा दिया जाए। x5 माइनस 7x³ माइनस 3x² प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। यही हो गया रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, यानी इक्वेशन को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिए। अगर हमारे पास लक्ष्य निर्धारित, और वह लक्ष्य क्या है कि जो इक्वेशन पहले से दिया गया है उसके अल्टरनेट टर्म का साइन चेंज करके रूट्स का अपने आप ऑटोमेटिकली जब कभी भी इसको सॉल्व किया जाएगा तो इस वाले इक्वेशन का जो रूट्स आएगा उसका ठीक साइन चेंज इस इक्वेशन का रूट्स आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल है -4x³ प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 5। हमें करना है कि इस इक्वेशन का साइन जो कुछ भी रूट्स आ गए उसका साइन, तो उसको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिखना है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर
द नेगेटिव ऑफ द और द साइन चेंज ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके परिवर्तन में एक इक्वेशन तैयार करना है जिसका रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का साइन चेंज हो। तो हमने अभी जो प्रिंसिपल देखा कि यह सबसे पहले देखना है कि यह अरेंज है कि नहीं, यानी यह कंप्लीट है कि नहीं। हाँ, क्यूब है, क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, सो दिस इक्वेशन इज कंप्लीट, सो देयर इज नथिंग वरी, नथिंग, नो नीड ऑफ वरी, एकदम कंप्लीट है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इसका कि सेकंड टर्म का पहले साइन चेंज करना, फर्स्ट का नहीं करना है, थर्ड का फिर नहीं करना, और फिर फोर्थ का कर देना है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब इसको जरा सा और अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दिस इज 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन whose roots are opposite of the roots of the given equation, whose roots are opposite in opposite sign of the given equation, whose roots are opposite sign, यानी जो भी इसका रूट्स आएगा उसका अपोजिट आएगा। करना क्या है, सबसे पहले देख लेना है कि इक्वेशन कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तब तो ठीक है, और ये कंप्लीट है। इसके बाद सेकेंड टर्म और फिफ्थ, सेकेंड के बाद थर्ड नहीं करना, फोर्थ को कर दिए, और फोर्थ करके थोड़ा सा अरेंज कर दिए तो यही रिक्वायर्ड हो गया। तो इस प्रकार यह आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार और भी क्वेश्चन लेकर के आप बना सकते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन whose roots are change the roots of the sign of this equation, change the roots of the sign of this equation। कोई इक्वेशन दे दिया गया, उसके रूट्स का साइन चेंज करना है, और उसका यही तरीका होगा। थैंक यू, समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो हम ला रहे हैं इसके बदले।